प्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान और हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल अमीर अब्बास और मोहसिन रज़ा ख़ान। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से। एक माह के अंदर ये उनका दूसरा दौरा अमेरिका है और आपके इल्म में है गुज़श्ता दौरा में उन्होंने वाशिंगटन में वाइट हाउस का गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात की थी और उस के हवाले से जो है वो आलमी ज़राए इब्लाग ने खासा उसमें तज़किरा जो है उस मुलाकात को किया, क्योंकि जिस वक्त में वो दौरा हुआ था वो वक्त बहुत अहम था जबकि इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी। और ये जो मुलाकात है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो जंग थी उसके फ़ौरन बाद ये हुई थी। अभी का जो दौरा है ये उनका सेंटकॉम के जो चीफ माइकल कोरेला, उनकी फेयरवेल सेरेमनी थी सेंटकॉम के हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में, जहां उन्होंने शिरकत की और वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी अहम बातें की। तो पहले तो मेरे पास इस दौरे की अहमियत के मतलब बताइए, कितना अहम है एक माह में दूसरा दौरा है अमेरिका? जैसे आपने खुद जिक्र किया कि जो यूएस सेंट कमांड के कमांडर हैं जनरल माइकल कुरेला, जो कि पाकिस्तान भी आए थे चंद दिन पहले और उनको सदारती अवार्ड भी दिया गया जरदारी साहब की तरफ से, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई कि पाकिस्तानी रियासत एक ऐसे अमरीकी जर्नैल को अवार्ड दे रही है कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ यानी इसराइल और हमास की जंग में इसराइल का भरपूर हामी रहा है और इसराइल ईरान जंग में उसने ईरान के ख़िलाफ़ भी उसको कमांड किया है, लीड किया है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो ये जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल शरीक हुए, नहीं एक कमांडर जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो उसकी तस्वीर देख के मुझे अपने आर्मी चीफ की कमांड चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी याद आ गई। यानी हमारे यहाँ जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी है उस पर हम भी जाते रहे, देखा है हमने, वो यूँ होती है जैसे किसी मुग़ल बादशाह के दौर में किसी आने वाले बादशाह यानी जानशीन की तख्तनशीनी होती है। इतनी बड़ी अजीम शान तकरीब होती है, उसमें सैकड़ों का मजमा होता है, उसमें साफ़ी, सिविल सोसाइटी, सियासतदान, चले फ़ौजी तो हो गए होंगे, सो यानी हर तरह से उसमें जनाब ऐसा उसका एक ऑरा क्रिएट किया जाता है। ये दुनिया की सुपर पावर और सोल सुपर पावर के सेंट कमांड के चीफ की चेंज ऑफ कमांड हुई है। इस तरह का एक हॉल है, उस हॉल में सामने सिर्फ फ़ौजी बैठे हैं, कुछ 100-150 के करीब। काफ़ी सारे मुल्कों के जो है वो इसी तरह से बुलाए। नहीं, वो तो मेहमान है ना, वो तो मेहमान थे ना, वो एक बंद नहीं। आप देखें, मेरा ख्याल है शायद 99% अमरीकियों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे मुल्क में कोई चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी हुई है और उसमें कौन नया चीफ बन गया हमारा। तो इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली ये वहाँ गए हैं तो यकीनन बहुत सारी मुलाकातें होंगी, जैसे जी वाशिंगटन चेयरमैन जो अमरीकी फ़ौज के हैं उनसे मुलाकात हुई, उनको उन्होंने दौरा पाकिस्तान की गालबन दावत भी दी है। देखिए, अमरीकी फ़ौज जो है ना वो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हम जिस क्रिटिकली देखते हैं जिस नज़र से अमेरिका को, वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मामला चलाती है। तो ये तो खालिसतन एक प्रोफेशनल किस्म की मुलाकात थी जो आर्मी चीफ़ की अपने काउंटर पार्ट कह लें अपने हम मनसब के साथ हुई। एक तरह से वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ कई मुल्कों के, मिडल ईस्ट के साथ हमारे बड़े अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं, बरतानिया के साथ हैं, चीन के साथ हैं, तो उनके जो अफवाज के सरबराह वो यहाँ आते हैं, हमारे वहाँ जाते हैं। ये तो खालिसतन वो था। इससे पहला जो दौरा हुआ है ना जो वाइट हाउस में गए हैं, असल तो मुलाकात वो थी। तो मोहसिन साहब, मेरे पास तो कह रहे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है यकीनी तौर पे। अगर अहमियत नहीं तो इतनी दूर सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो मेरे बात साहब का नुक्ता नज़र है, लेकिन हम देखते हैं कि कोल्ड वार या ये अफगानिस्तान के इशू के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था और ये दोबारा से कि किस्म का मैं समझता हूँ कि रिवाइवल है। अब अमेरिका के इस खत्ते में क्या नए इश्यूज हैं जिस पे वो पाकिस्तान के साथ फौजी ताउन भी बढ़ा रहा है और एक महीने में जिस तरह आपने कहा कि दूसरा दौरा है, लेकिन माइकल कोरेला जो है पाकिस्तान भी आए थे इसी दौरान। तो लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की फौजों के दरमियान जो ताउन बढ़ रहा है वो इस खत्ते में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है और उसके लिए अमेरिका पेशबंदी कर रहा है।
ये जो मुलाकात हुई थी जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के चीफ भी आए और ये माइकल कोरेला भी थे, और यहाँ होस्ट किया आर्मी चीफ ने इन सबको, आप उस तरफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का दायरा कोई बढ़ रहा है ऐसे लग रहा है? जी हाँ, लेकिन अभी तक हमें वो पता नहीं चला कि वो ख़तरा क्या है अमेरिका को या अमेरिका से किसी मुल्क को ख़तरा है, ये अभी तक बात नहीं सामने आई। लेकिन अमेरिका जो हैं वो ऐसे ही अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ाते और ऐसे ताउन नहीं करते। कोई बड़ा काम पाकिस्तान से उन्होंने लेना होगा। और लेकिन इस दौरे के हवाले से एक अहम बात हो रहा है कि आर्मी चीफ ने वहाँ कम्युनिटी से खिताब किया है। जी, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। बड़ी अहम उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। पहले तो अगर मैं उस पर ज़रा स्टेप वाइज अगर आ जाऊँ, एक तो उन्होंने न्यूक्लियर की बात की कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है और अगर पाकिस्तान नीचे जाएगा तो फिर आधी दुनिया नीचे जाएगी। दूसरा, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की है कि अगर भारत, एक तो उन्होंने कहा है कि उनकी ख़ानदान की जागीर नहीं है भारत की सिंध, दरिया सिंध, और अगर भारत, हम देख रहे हैं, अगर भारत उसके ऊपर डैम बनाता है तो हम फिर 10 मिसाइल मारेंगे और उसको जो है वो डैम और यानी पानी जो है उसको जो है वो कर देंगे। इसको कैसे देखेंगे? ये पाकिस्तान का एक बयान है और अमली तौर पे क्या होता है ये तो देखने की बात है, लेकिन वाटर इशू तो पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। और ज़ाहिर बात है कि हमने ये बाबर कराना है इंडिया को भी और पूरी दुनिया को भी कि पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में कोई तब्दीली नहीं चाहता। और भारत ने जो कुछ काम किए हैं वो उससे इस खत्े का अमन जो है वो संगीन खतरात से दो चार है। तो इसमें अगर अमीर अब्बास ने तो बड़ा सादा सा हल दे दिया है आर्मी चीफ ने कि ठीक है, अगर भारत नहीं उस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आता, उसको मत्तर रखता है, तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने कोट एंड कोट यही कहा है। एक तो पहले आप जो फरमा रहे थे ना कि पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, ये तो पाकिस्तान का रोल बढ़ाने की आपको पिछले चंद दिनों से बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। हर प्रोग्राम के साथ रेलेवेंट हो गया, हर तरफ हमारा नाम, हमारा तस्करा हो रहा है, रोल बढ़ाने दिफाई इस सतह पे। आप एक डॉलर खोर मुल्क हैं, ये आपका रोल है। आपको डॉलर चाहिए अमेरिका से, मिलिट्री एड में मिल जाए, फाइनेंशियल एड में दुनिया मिल जाए। कौन सा मुल्क है जो डॉलर, इंडिया इतनी बड़ी अपने को आपको इकोनॉमी कहता है, क्या वो अमेरिका से डॉलर नहीं मांगता रहा? यही तो डॉलर वाशिंगटन कह रहा है कि हमसे 20 सालों में इतना कुछ लिया है, हमें दिया क्या? वो डॉलर खोर मुल्क नहीं है जिस तरह से आपने, उनकी 821 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, आपकी 34 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। क्या पिद्दी का शोरबा, वो 2 करोड़। आप ऐसे ही यहाँ बैठ के आप लास्टिक की तरह खींच रहे हैं। आप जनाब पिछले हफ्ते से लगे हुए हर प्रोग्राम में टॉपिक पे आ जाए, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने तो बड़ा सादा हल दे दिया है, 10 मिसाइल मारेंगे, मिसाइलों की कमी नहीं है। इतना आसान नहीं है। हाँ ठीक है, अगर हमारा पानी वो रोकेंगे, और वो चूँकि ये इसमें वर्ल्ड बैंक की गारंटी है इंडस वाटर ट्रीटी में, और अगर वर्ल्ड बैंक भी अपना किरदार अदा नहीं कर पाता और इसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो ये तो आबी जारहियत है, उस पर पाकिस्तान हक रखता है। हम 10 छोड़ के वो 20 मार दें, 30 मार दें, हमारा राइट है। आर्मी चीफ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल बड़ी स्टेटमेंट है ये, अमेरिका के अंदर खड़े उन्होंने ये कहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्लियर है कि वो अपने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कहा कि हमारी रेड लाइन है, हम उसके लिए हर हद तक जाएंगे। बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए। साहब, ये एक तो बहुत बड़ी बयान नहीं है और बड़ा सादे आसान अल्फाज में कह दी इतनी बड़ी बात। पाकिस्तान इस पोजीशन में है या हो सकता है? पाकिस्तान इस पोजीशन में तो बिल्कुल है। हाल में हमने इंडिया से जंग जीती है, औसत जंग थी, लेकिन हमने बेहतर तरीके से जंग लड़ी और जीती भी है। लेकिन वो तो मतलब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने जवाब दिया। तो ये भी तो इंडिया तो पानी रोके भी तो इंडिया हमला कर रहा है। वही कर रहा है ना, पाकिस्तान तो जरियत नहीं कर रहा। ना पाकिस्तान पानी रोक सकते, क्योंकि हम तो टेल एंड पे हम टेल एंड पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ के इस खिताब के मौके पे वहाँ पे MKM के एक लीडर बाबर गौरी साहब पुराने वजीर हैं जी। और लगता है ये है कि बड़े बदनामे ज़माना उनके करप्शन स्कैंडल्स और दहशतगर्दी के मुकदमात थे। बल्कि उनको कोई अच्छे अंदाज में इतला यही है कि कोई अच्छे अंदाज में उनको याद नहीं किया आर्मी चीफ ने, बल्कि उनकी शायद कुछ एक तरह से कह लें कि कुछ सरजनश सी की।
खैर वो ज़िमनी बात है। जी। असल बात यह है कि एक बदनामी ज़माना शख्स जो पाकिस्तान में लूट मार करके अमेरिका में प्राण लिए हुए है, वो नेटो कंटेनर स्कैंडल आया था हाँ जी। इन्हीं के दौर में। तो उसको वो कैसे आर्मी चीफ के कम्युनिटी से खिताब के मौके पे चला गया, ये तो बड़ी अजीब बात है। और अब ये खबर में आ रही है कि बाबर गोरी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, हो सकता है कि एमपीएम में उन्हें वापस लाया जाए। अब मैं समझता हूँ कि इस दौरे के हवाले से और जी। इस बाबर गोरी की मौजूदगी और फिर ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की वहाँ मौजूदगी बड़ी अहम सवालात जन्म देते हैं। मोहसिन नकवी तो हर जगह मौजूद होते हैं, फिर अहम सवाल तो ये बात है ना कि देखें वहाँ वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से हैं, वज़ीर दिफा की हैसियत से हैं। किस हैसियत में? वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का पाकिस्तान के लिए है ना, अमेरिका के लिए थोड़ी है कि वो आर्मी चीफ के साथ वहाँ पिछले दौरे में भी तो साथ थे मोहसिन साहब, हो जाते हैं। आम नॉर्मल हो जाना चाहिए। आप देखें कि उनकी बहुत बड़ी वजारत है पाकिस्तान में, वो स्टेट विद इन स्टेट रखते हैं। वो अपनी वजारत की तवज्जो को नहीं दे रहे। दो पहलू हो रहे हैं अपनी वजारत में वो मौजूद नहीं होते, वो कभी अमेरिका में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। अच्छा मजदूर, दो और टॉपिक हैं, वक्त हमारा जो कि ख़त्म होने के करीब है। एक तो ये कि उन्होंने आर्मी चीफ ने जो है वो कहा है भारत को कि आप जो है वो नुकसानात का जंग में जो है उसका एतराफ़ करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि उसका मुजाहरा करें। और उन्होंने ये ऑफ़र भी किया है कि पब्लिक इन्वेंट्री करा लेते हैं, पाकिस्तान तैयार है उसके लिए भारत अगर चाहे तो। भारत ने क्या अपॉलॉजी करनी है या क्या उसने कोई हिसाब किताब करना है? वो तो इतने स्टूपिड लोग हैं कि वो जंग के 3 महीने के बाद कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के भी जहाज़ गिराए थे 6, और वो भी उनका आर्मी चीफ। हो सकता है 3 माह के बाद उन्होंने गिराए, वो अभी आके अब वो पता नहीं फिर कौन से वो जहाज़, कागज़ वाले जहाज़ बना के खुद ही ऊपर पाकिस्तान लिख के गिराते रहे होंगे। यानी एक तो पहले आपने छुपाया, पहले आप छुपाते रहे, कई हफ्तों तक आपने एतराफ़ ही नहीं किया कि हमारे जहाज़ गिरे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो वही दिखानी चाहिए थी ना कि हाँ ठीक है जंग है, उसमें जंगों में नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान हो सकता है, आपका भी हो सकता है, 2-4 हमारे भी गिर जाते हैं। उनकी सीरियस ने इतराफ़ किया बाद में जाके, हाँ जी, सिंगापुर नंबर नहीं उन्होंने लिए थे लेकिन इतराफ़ किया। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे 5 वो भी अमेरिका में जब थे, देखिए वो तो बाद में भी ये पी चिदम्बरम जो उनका वज़ीर दाखिला रहे उन्होंने एतराफ़ कर लिया। फिर जो सिंगापुर में जब ये गए उनके CDS, तो अब ये जो आर्मी चीफ कह रहे हैं इससे क्या मतलब है? अगर अमेरिका में खड़े होकर वो कहते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि चूंकि अभी उनके आर्मी चीफ या एयर चीफ ने कहा है ना कि पाकिस्तान के भी हमने 6 जहाज़ गिराए हैं, तो मेरा ख्याल है उसके जवाब में उन्होंने ये बात। अच्छा मोहसिन साहब, अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा उनका दौरा, वो वापस आ रहे हैं ब्रसल्स, और ब्रसल्स में गालबन उनकी मुलाकात है नेटो चीफ के साथ, और वहाँ पे भी वो कम्युनिटी से खिताब करेंगे। इस एंगेजमेंट को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान अपना मुकम्मल वज़न जो है वो अमेरिका की तरफ शायद नहीं डाल रहा, उसे अंदाज़ा है, इसीलिए वो चीन भी गए आर्मी चीफ, और अब नेटो के चीफ से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका है, जब वो हमें कहेगा तो देखना होगा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। नेटो या चाइना तो हमें कोई ऐसी बात करने पे मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ज़ाहिर बात है कि उसके मफादात होते हैं, और उस मफादात के लिए वो इस हद तक अगर जा सकते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिया के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देते हैं। तो जिस ईदवार से क्या कि हम क्या पीती का शुरबा हैं, हम तो अमेरिका की को ना नहीं कर सकते। बहरहाल वैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ कुछ प्रोटेस्ट भी किया है, टैंपा, जहाँ फ्लोरिडा के शहर टैंपा में जहाँ इनका क़याम था, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी हुआ है होटल के बाहर। अच्छा, ये आप ही से मिल रही है खबर हमें? जी, वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, वो जब लास्ट टाइम गए थे उस वक्त भी उनको क्या एंट्री नहीं दी गई अंदर हॉल में आने की? जो भी है, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। मैं आपकी बात करता हूँ जी, आप देखें कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी ब्रैकेट में है जी, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये कि ऐसी
मसला बनता जा रहा है कि ये पाकिस्तान के हर इशू के ऊपर इनकी नेगेटिव सोच सामने आ रही है। एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि मुल्क की अच्छाई भी देखना चाहते हैं, उससे वो खिताब भी कर रहे हैं। उनसे हर जगह खिताब कर रहे हैं। पिछले दौरे में भी उन्होंने अमेरिका में किया, अभी भी किया, और अभी ब्रसल्स में भी गालबन जो है आर्मी चीफ जो है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे ब्रसल्स में भी खिताब जो है वो उनका वहाँ पे तरतीब दिया गया हुआ है। और वहाँ पे अभी दौरा जो है वो हमने बात की आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के हवाले से, और इसकी क्या अहमियत है, इस दौरे में क्या चीज़ें जो है वो हुई, खासतौर पर जो कम्युनिटी से खिताब किया उन्होंने। भारत के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी 2-3 बातें कही, इस पर भी हमने आपके सामने जो है वो राय रखी। अभी ये दौरा ख़त्म नहीं हुआ और ब्रसल्स में पहुंचेंगे आर्मी चीफ, जहां पे वो नेटो के चीफ से भी मुलाकात करेंगे और कम्युनिटी से खिताब भी करेंगे। आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।